द नाइट। कभी कभी लगता है आदमी ने अनाज में जो भाई की दो शादियों के बीच पिस रहा है। खुद तो एंजॉय कर रहे हैं नीति भाभी के साथ और मुझे परी भाभी का ड्राइवर बना के भेज दिया। वाह, कैसे मुस्कुरा रहे हैं लोग। एक बीवी से परेशान हो जाते हैं और ये दो के बाद भी हंस रहे हैं। इनके तो दोनों हाथों में लड्डू है और मेरे हाथ में ये मोबाइल। शादी छोड़ो, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं मिली अब तक। नीति, आज की रात हमारी पहली रात है एज हस्बैंड वाइफ और पहली लॉन्ग ड्राइव भी है, तो पहला तोहफा स्पेशल होना तो बनता है ना। एक सेकंड, ये लो बेस्ट कपल की ट्रॉफी। वाह संजू, सीरियसली हम जीत गए। देखा, आई न्यू हम ही जीतेंगे क्योंकि हमसे बेस्ट कपल तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। इनकी सोच भी नहीं बल्कि इनकी किस्मत भी एक दूसरे से बहुत मिलती है। सर, मैम, कांग्रेचुलेशन। पता है, ये ट्रॉफी ना इस बात को सबूत है कि हमारे सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग, सोच, जज्बात, फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ मैच करता है। वो कहते हैं ना, एकदम चड्डी बड्डीज की तरह जानते हैं हम एक दूसरे को, है ना। वाह, आज परी और ये मिल जाती तो दोनों मिलकर इस ट्रॉफी से धो डालती मुझे। मोंटी को भी कॉल नहीं कर सकता, पता नहीं पहुंचा भी है या नहीं परी को लेने। कैब तो अब भी उतना ही टाइम बता रही है। वैसे ही बहुत देर हो गई है। अगर अब भी कैब नहीं आई तो घर कैसे जाऊंगी? राजीव को फोन करूं? नहीं, वो मीटिंग में होंगे, बिजी होंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? अब वीर जी, यहाँ आसपास में कोई टैक्सी मिलेगी? परी भाभी चलिए। मोंटी, तुम यहाँ कैसे? हाँ, राम जी ने बोला तो लक्ष्मण चले आए सीता मैया को लेने। हाँ, राजीव वीरे ने बोला था आपको ले आओ। तुम्हें राजीव ने यहाँ भेजा है? हाँ, विश्वास नहीं होता तो पूछ लो। फोन लगाओ। नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें फोन मत करो। वो ऑफिस में होंगे, बिजी होंगे, वरना उनका खुद ही फोन आ जाएगा। देखा, वीरे को फुर्सत नहीं है फोन करने की, फिर भी आपका कितना ख्याल करते हैं। इसलिए कहते हैं जिससे प्यार होता है उसकी परवाह भी होती है। वीरे ने मुझे बोला कि आपको पिकअप कर लूं बिकॉज इतनी रात हो गई है और कैब में आना सेफ नहीं है ना, तो इसलिए मैं खुद आया। राजीव को मेरी इतनी चिंता है और मैं कितना उल्टा सीधा सोच रही थी उनके बारे में। हे बाबा जी, प्लीज मुझे माफ कर देना। भाभी, कहाँ खो गए आप? अब नहीं, वो चले यहाँ वीरे को कॉल करूँ और आज्ञा लूं प्रस्थान की? नहीं, चलो, बहुत बिजी होंगे, परेशान हो जाएंगे वरना। हाँ, चलिए। हाँ, दो बीवियां संभालना आसान नहीं है। एक को वेटिंग, दूसरी से मीटिंग। बिजी तो होंगे ही ना। संजू, तुमने रेस्टोरेंट का चाइनीज ट्राई किया था? माय गॉड, इतना टेस्टी था, ऐसे लग रहा था सीधा चाइना से ना मिस्टर ली ने बना के भेजा हो। हाँ, बहुत टेस्टी था, है ना? संजू, क्या हुआ? रात के 11 बजे तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए? गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया था क्या? नीति, क्या बोल रही हो तुम ये? अरे भाई, मजाक कर रही हो मिस्टर हबी यार। वैसे किसका मैसेज आया था? तुम्हारी सौतन का। मेरा मतलब है ऑफिस से था। वो एक्चुअली इस वीकेंड पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है, तो उसका पेपर वर्क कराना है ना, बस वही मैसेज था, तो इसलिए ना जाना भी पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो चले जाओ संजू। ये ड्राइव और डेट तो हम बाद में भी कर सकते हैं। काम पहले आता है, वर्क इज वर्शिप। और ये सब फैसिलिटीज जो तुम्हें मिल रही हैं, तुम्हारे काम की वजह से ही तो मिल रही है ना। बिल्कुल सही बोला तुमने बीवी, थैंक यू इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। पता है, ये ट्रॉफी प्रूफ है कि हम दोनों बेस्ट कपल हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी।
अभी तो तुम्हें पता नहीं है कि ये टॉपिक तुमने और मैंने नहीं, मैंने और परी ने जीती है। तुम्हें पता लगा तो संजू गाड़ी रोको प्लीज 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 जल्दी। क्या हुआ? आइसक्रीम खाते हैं, प्लीज 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 प्लीज। चलो चलो चलो। आइसक्रीम नहीं प्लीज, मैं ठंडा अवॉइड कर रहा हूँ। कम ऑन संजू, एक दिन से ना कुछ नहीं होता। चलो उतरो प्लीज प्लीज। ठीक है बाबा, चलते हैं। चलो चलो। भैया 2 आइसक्रीम्स देना। 2 नहीं, 1 ही। मैं ठंडा अवॉइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे में से खा लूंगा। एक आइसक्रीम। पंजो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें काम के लिए तो कभी इतना स्ट्रेस नहीं देखा। नहीं, बस वो ऑफिस का स्ट्रेस है। बस स्ट्रेस का क्या है, आता है जाता है। तो चले। पहले आइसक्रीम तो खा लो। अरे मैं टिश्यू लेकर आती हूँ, रुको। टिश्यू देना। सही टाइम है मोंटी। परी भाभी फोन में बिजी है, निकल जाता हूँ। अगर परी भाभी ने देख लिया वीरे को नीति के साथ तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। अच्छी। तुम ठीक हो संजू? इसलिए ठंडा अवॉइड कर रहा था। मोंटी गाड़ी रोको, 1 मिनट, जल्दी गाड़ी रोको। क्या हुआ भाभी? शायद मेरी एक फ्रेंड है। आज पक्का गए राजीव वीरे। किसने बोला था बीच सड़क पे आइसक्रीम खाने को? अब देखो दोनों मिलके कुल्फी जमाएंगे इनकी। मोंटी वहाँ नहीं थी, मैं उसे मिलके आती हूँ। हाँ भाभी, बाद में मिल लेना। घर पे निशिका आपका वेट करिए। उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वीरे मुझे कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए घर चलते ना प्लीज। हाँ तुम सही कह रहे हो, इस वक्त मिशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नीति से बाद में मिल लूंगी, घर चलते हैं। हाँ लेट्स गो। चलो बीवी, टाइम हो रहा है। चलो चलो आ जाओ। अरे लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। But it's so sad ना संजू कि शादी के बाद हमारी पहली रात हम साथ में नहीं रहेंगे। हम नहीं, पर ये हमारे प्यार की निशान है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपनी प्यार की निशानी को, अपनी प्यार की निशानी तो दे दो, ऐसे किस दे दो। अब हुई ना हमारी प्यार की निशानी पूरी। अब हमेशा के लिए हम दोनों की प्यार की मोहर इस पे लग गई है। अच्छा चलो अब जाओ और अपना काम करके जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बिल्कुल, बाय। चलो बाय। लव यू नीति। आई लव यू टू संजू। बाय। मुझे क्या हो रहा है? मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं हुई कभी। पर आज संजू के जाने पर रोना क्यों आ रहा है मुझे? जब वो कुछ देर के लिए दूर गया तो ये हाल है मेरा।
उस दिन मुझे छोड़ के चला गया तो नहीं, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता संजू, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वो राजीव थोड़ी है जो अपनी वाइफ को धोखा दे। हाय रब्बा, मैं भी ना एकदम चल्ली हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। संजू से बहुत प्यार करती हूँ। इतना लेट हो गया और राशिव अब भी नहीं आए। कॉल करती हूँ उन्हें। नहीं, अगर वो मीटिंग में हुए तो, या हो सकता है रास्ते में हो, ड्राइव कर रहे हो। परी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू पहले ही सब अपने हिसाब से सोचने लगती है कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। इसी वजह से तूने राजीव के बारे में भी सब उल्टा सीधा सोचा कि वो ऐसे है, तुझे धोखा दे रहे हैं, जबकि वो कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे। और सच्चे प्यार में शक कभी नहीं करना चाहिए, वरना रिश्ते टूटने लगते हैं। गलत किया मैंने, सॉरी बाबा जी, सॉरी राजीव। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगी। राजीव को कितना ख्याल है मेरा, सच में उनका दिल बहुत बड़ा है। और मेरी छोटी सोच, एक लड़का और एक लड़की के बीच सिर्फ प्यार का नहीं, काम का रिश्ता भी तो हो सकता है ना। राजीव के चरित्र पर मैंने शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कल ही मंदिर जाके भगवान जी से इसकी माफ़ी मांगूंगी। हे बाबा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।